Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. 9th class physics chapter number 7 properties of matter से आज हमारा important topic अर्शमीदस प्रिंसिपल, अर्शमीदस का असूल, ये हमने ब्रीफली डिस्कस करना है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और अच्छे अंदाज में इसको अटैम्प्ट करना है. अटेंटिव होकर आप लोगों ने इस लेसन को लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट equal to the weight of the liquid it displaces. When an object, जब एक जिस्म इज़ टोटली मुकम्मल तौर पर और पार्शली या जुज़वी तौर पर यानी मुकम्मल कम्प्लीटली या आधा इमर्स्ड डबोया जाता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं, फ्लूइड ले सकते हैं. इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट, एक उछाल की फोर्स, बियॉन्ड फोर्स भी उसको बोलते हैं, उछाल की फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उस ऑब्जेक्ट पर क्या करती है? बियॉन्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है, उसे ऊपर की जानिब उठाती है. इक्वल टू द वेट ऑफ, अब वो जो उछाल की फोर्स है वो किसके बराबर है? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि जितना उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड माए को डिस्प्लेस किया, अपनी जगह से हटाया. अटेंटिव होइएगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे क्या करता हूँ, लिक्विड में डिस्प्ले इमर्स करता हूँ, डबोता हूँ, तो जितना ये मेरे पास ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जितना इसका वॉल्यूम है, उतनी जगह से जब ये पानी में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, उतनी जगह से क्या हो जाएगा? वाटर है, लिक्विड है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो हट जाएगा अपनी जगह से. और जब वो लिक्विड अपनी जगह से हटेगा तो उस लिक्विड के बराबर वो 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं, वो 7 हैं, वो 100 ड्रॉप्स हैं, जितना वो हटा उसके वेट के इक्वल अपथ्रस्ट लगनी है. इसके वेट के इक्वल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, सारे लिक्विड के इक्वल भी नहीं, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ. डेफिनेशन आपको थोड़ी सी क्लियर करा दूं. ये मेरे पास इसमें एक गिलास जो है मैंने लिया है, क्रिस्टल का है, सामने नज़र भी आ रहा है आप लोगों को. यहाँ तक हमने इसमें वाटर फिल किया है, लिक्विड फिल किया है. ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है. अब ये मैं इसमें पार्शियली इमर्स कर रहा हूँ, टोटली तो नहीं हो रहा, पार्शियली इमर्स कर रहा हूँ, ये मैंने इसमें डुबोया. गौर से देखिएगा. अब मैं इसको छोड़ता हूँ तो जब खुद ब खुद ऊपर आ गया. फिर ये देखें, मैंने डिप किया है, इमर्स किया है, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है तो ये खुद ब खुद कहाँ आ गया? ऊपर आ रहा है. अब ऊपर इसे कौन लेकर आ रहा है? यहाँ पर इसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही है. अब अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही है, इसे ऊपर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही है, ये मेजर क्वेश्चन है. ये बच्चों को कन्फ्यूजन देती है, क्योंकि छोटे से अब ये इतना बड़ा है, ये तो जो है ना फ्लोट कर रहा है, इस पर अपथ्रस्ट ज़्यादा है और इसका अपना वेट कम है, ये ऊपर आ रहा है, फ्लोट कर रहा है, ये सिंक नहीं कर रहा, डूब नहीं रहा. जबकि हम स्टेपलर की अगर पिन लेते हैं, हेयर पिन लेते हैं, बच्चे यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट में वो डालते हैं तो वो यहाँ बॉटम में नीचे आ जाएगी, पेंदे में बैठ जाएगी जाकर, यानी कि उसका अपना वेट ज़्यादा हो जाएगा, उस पर अपथ्रस्ट कम पड़ेगा. अब वजह, ये सारी रीजंस आपको बताता हूँ, जस्ट डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो पूरा टॉपिक आपको, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी इसी से रिलेटेड है, शिप्स एंड सबमरीन जो हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं. ये सारा कुछ आपको इसी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन का हर वर्ड आपको क्लियर हो गया है तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा. अटेंटिव रहिएगा. मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे जब इमर्स किया, डबोया, पार्शली, जुज़वी तौर पर, मुकम्मल तो नहीं किया, जैसे ही इसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर आ जाता है. अब इस पर अपथ्रस्ट लगी है इस वाटर से. कौन सा वाटर? ये देखें, इसका लेवल भी अप हो जाता है जब मैं इसको नीचे करता हूँ. गौर से देखिएगा, पहले लेवल वाटर का यहाँ तक है, जब मैंने इसे डिप किया है तो लेवल देखें इंक्रीज हो गया है. अब वो लेवल पानी कहाँ से आया? पानी तो और नहीं डाला हमने,
ये तो इसका लेवल रेज क्यों हुआ? वजह ये है कि जब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने इसमें डाला तो जितना इसका वॉल्यूम था उतनी जगह पर जब ये पानी में गया है तो उतनी जगह पर पानी लिक्विड नहीं था, वो अपनी जगह से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, हट गया। जब हट गया तो वो कहाँ हुआ? पानी ने अपनी सतह हमवार रखनी है, लेवल बरकरार रखना है, तो वो ऊपर हो गया, उसने बराबर कर लिया। अब साइड में तो नहीं इकट्ठा हो सकता था, वो ऊपर आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना वाटर इसने, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया, वो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, पूरे गिलास का वाटर नहीं कह रहा हूं, जितना वाटर, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, उन जितने ड्रॉप्स थे वो 100 ड्रॉप्स को डिस्प्लेस किया है, 200 वाटर को डिस्प्लेस किया है। तो उन ड्रॉप्स ऑफ वाटर ने क्या लगाया? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट लगाई, उछाल की फोर्स लगाई, बियॉन्ड फोर्स लगा दी। अब इसका अपना वेट, इस ऑब्जेक्ट का टोटल का अपना वेट उस अपथ्रस्ट से कम पड़ गया। अपथ्रस्ट, क्योंकि इसने ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया, जब ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया तो ज्यादा अपथ्रस्ट लगी, जब ज्यादा अपथ्रस्ट लगी तो उसने इसको ऊपर की जानिब उठा लिया। अब कंपैरेटिवली ये मेरे पास की है बाइक की, तो अगर इनको देखें तो मुझे इसका वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है, इसका वॉल्यूम कम लग रहा है। उसको हमने डाला था, वो ऊपर आ रहा है, और इस की को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ये नीचे आ गई। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं, यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि एक जो बड़ा शहतीर है, कोई बड़ा गॉर्डर है जो लकड़ी का बहुत बड़ा, कोई गेट है, दरवाज़ा है लकड़ी का, वो फ्लोट कर रहा होता है पानी के ऊपर, और हम छोटा सा पत्थर, स्टोन जो है वो डालते हैं, वो क्या हो जाता है? सिंक हो जाता है, डूब जाता है पानी के अंदर। वजह क्या है? तो रीज़न भी यही है कि ये जो मैंने डाली है, की चाबी डाली है, उसका वॉल्यूम कम था, तो उसने कम वाटर को, ड्रॉप्स को डिस्प्लेस किया। जब कम को किया तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के जो कतरात थे, जो ज़र्रात थे, वो कम हटे, और जब कम हटे बियॉन्ड फोर्स तो उन्हीं के बराबर लगनी है जो हटाया गया होगा वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस होगा। अब डिस्प्लेस वाटर कम था तो अपथ्रस्ट भी कम लगेगी, जब कम लगेगी तो उसका अपना चाबी का, की का एक्चुअल वेट ज़्यादा हो गया, उस पर लगने वाली उछाल की फोर्स कम पड़ गई। तो जब कम पड़ी उछाल की फोर्स और उसका अपना वेट ज़्यादा हो गया तो वो नीचे डूब गया। और ये इसी के मुकाबले में साबित कर रहे हैं, इस पर उछाल की फोर्स ज़्यादा पड़ रही है तो वो उसने ऊपर उठा दिया बाहर की तरफ। यहाँ पर जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा है। तो डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली, मुकम्मल तौर पर, और पार्शली इमर्स्ड, डबोया जाता है, इन अ लिक्विड, एक माय में, एन अपथ्रस्ट, एक उछाल की फोर्स, बियॉन्ड फोर्स एक्स ऑन इट, उस ऑब्जेक्ट पर असरअंदाज होती है, इक्वल टू द वेट ऑफ। यहां से देखें गौर से कि वो किसके बराबर होगी उछाल की फोर्स? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जिस लिक्विड को वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होगी। ये अटेंटिव होकर समझिएगा, मैंने कहा था डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्लियर कीजिएगा। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को हम इमर्स कर रहे हैं, उस पर क्या लगनी है? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके बराबर होगी? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि इस ऑब्जेक्ट ने जितने वहां के माय के ज़र्रात थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनको हटाया। वो जो हटाए गए मॉलिक्यूल्स था, हटाया गया हमारे पास लिक्विड था, उसके वजन के बराबर क्या लगनी है? अपथ्रस्ट लगनी है, जिसने उसे ऊपर की जानिब धकेलना है, ऊपर की जानिब हटाना है। ये किसका प्रिंसिपल है? अर्शिमीदस प्रिंसिपल है। ये डेफिनेशन थी। इसी के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन ही क्लियर हो गई बेटा तो सारा कुछ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इसका टॉपिक है। मैथमेटिकल प्रूफ है वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, वो ज़रा लेंथी हो जाएगा, वो अलग से आप लोगों को, यानी अर्शिमीदस प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में, ये फर्स्ट पार्ट आज हम कर रहे हैं और सेकेंड पार्ट जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, मैथमेटिकल प्रूफ जो होगा अर्शिमीदस प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आता है। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, कि जो जिस्म तैरता है, तैरने का असूल भी इसको बोलते हैं। तैरने का असूल क्या है?
अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तैरने वाला जिस्म, डिस्प्लेसेस, हटाता है, फ्लूइड, लिक्विड को, फ्लूइड को, हैविंग वेट, उसका वेट के इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जब हटाए गए माए का वजन उस ऑब्जेक्ट के वजन के बराबर आ जाएगा, यानी अपथरस और उसका एक्चुअल वेट इक्वल आ जाएंगे, तो वो जिस्म फ्लोट कर जाएगा, वो जिस्म तैरेगा, डूबेगा नहीं। तवज्जो कर लें, दोबारा क्या कह रहा हूं कि जब उछाल की फोर्स, अब उछाल की फोर्स किसके बराबर लगेगी? जितना माए हटाया जाएगा, जितना माए डिस्प्लेस किया जाएगा, उसके वजन के बराबर क्या लगेगी? अपथरस्ट, उछाल की फोर्स। और उसका अगर एक्चुअल वेट उस सॉलिड का उसके बराबर हो जाता है, अपथ्रस्ट के बराबर हो जाता है, उछाल की फोर्स के बराबर हो जाता है, तो वो जिस्म फ्लोट करेगा, तैरेगा। अपथ्रस्ट ग्रेटर और इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, के जिस्म के वजन के बराबर अगर उस पर अपथ्रस्ट लग रही है या ज्यादा अपथ्रस्ट लग रही है, तो वो जिस्म कंडीशनली क्या होगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा, डूबेगा नहीं। सेकंड पार्ट क्या है? अगर तो जिस्म की अपथ्रस्ट, जिस तरह मैंने चाबी आपको फेंक कर दिखाई, उसकी अपथ्रस्ट कम हुई, ये लेस है, ये ग्रेटर का साइन था, ये स्मॉलर का लेस का साइन है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, के जिस्म का अपना एक्चुअल वेट तो अगर बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन उस पर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स कम पड़ गई, तो वो जिस्म क्या कर जाएगा? सिंक करेगा, डूब जाएगा। ये आपने इसमें लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, और ये दो पॉइंट्स आपने इनको शो ऑफ कराने हैं कि कब कोई जिस्म डूबता है और कब कोई जिस्म तैरता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग शिप्स एंड सबमरीन जो हैं, शिप्स बहरी जहाज़ को बोलते हैं और सबमरीन जो हैं वो आबदोज़ को बोलते हैं, कि ये किस असूल पे? ये भी अर्शिमीदस के जो है वो असूल के मुताबिक जो है फ्लोट करते हैं, और अंडर द वाटर और ओवर द वाटर। शिप्स जो हैं बहरी जहाज़ ओवर सी वाटर फ्लोट करते हैं, और ये आबदोज़ जो हैं वो ओवर भी करते हैं और अंडर भी, पानी के नीचे भी चल रहे होते हैं। अब इनके सारा प्रिंसिपल अर्शिमीदस प्रिंसिपल है कि बहरी जहाज़ की जो कंस्ट्रक्शन है या बोट्स हैं, हमारी कश्तियां हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन भी इसी असूल के मद्देनज़र की जाती है कि उनका वॉल्यूम इतना रखा जाता है कि जो है ना, उस पर जितना हमने कैलकुलेशन की जाती है कि उस पर कितना वेट, कितना बोझ हम ला सकते हैं, और वो उसकी अपथ्रस्ट के बराबर रहेगा। अगर वो एक्सीड कर जाता है, अगर वो बढ़ जाता है ऊपर का वज़न, तो वो फिर क्या कर जाएगा? वो बोट जो है, वो कश्ती जो है वो डूब जाएगी। अक्सर आप लोगों ने एग्जाम्पल सुनी होगी, हेड वगैरह पर, दरिया पर लोग जाते हैं सैर करने के लिए, तो फाइनेंशियली अपनी जो है वो बचत करने के लिए क्या करते हैं? पूरे का पूरा ख़ानदान एक छोटी सी बोट के ऊपर वो बिठा देते हैं। अब छोटी सी बोट के ऊपर पूरा ख़ानदान जब बिठा दिया, तो फिर क्या हुआ? कैसे होता है? वो थोड़ी दूर जाकर वो बच्चे शरारती होते हैं, किसी ने जो है वो आपस में शरारत की, उसका फोर्स ज़्यादा बन गई, हचकोला आया, और वो खुदा ना खास्ता डूब जाती है। सुनते हैं हम टीवी में, खबरों में, ख़ास तौर पे ईद के इवेंट्स पर। अब भाई ऐसा क्यों होता है? अब वो कश्ती डिज़ाइन की गई, वो बोट की जो स्ट्रक्चर है वो तैयार की गई, फ़र्ज़ करें उसमें 5 लोगों की अवेलेबिलिटी थी, 5 लोगों की पॉसिबिलिटी थी कि वो अपथ्रस्ट इक्वल रहेगी। हम क्या करते हैं? उसके साथ डन कर लेते हैं, अपनी ज़ुबान में मुट्ठा लगा लेते हैं कि 200-300 देंगे जी, पूरा ख़ानदान बिठा देते हैं, 15 लोग, 12 लोग, वो बैठ तो जाते हैं। अब उनकी क्या हुआ? वो जो अपथ्रस्ट थी वो कम पड़ जाती है, और ऊपर एक्चुअल जो वेट है वो बढ़ जाता है, और खुदा ना खास्ता थोड़ी सी दूर जाकर वो उसमें क्या कर जाते हैं? वो डूब जाती है पानी के अंदर। वजह क्या बनती है? कि अपथ्रस्ट कम पड़ जाती है और उसका एक्चुअल वेट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह ये बहरी जहाज़ हैं, बहुत बड़े बड़े, टाइटैनिक के अबाउट आप लोगों ने पढ़ा है, और भी लेटेस्ट बहुत सारे हैं। पूरे के पूरे शहर आबाद होते थे उसमें, कई रूम्स में। उसकी टाइटैनिक की जो है हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें 248 आई थिंक जो है ना, 248 से भी ग्रेटर जो हैं वो होटल के रूम्स थे, और 2-3 पार्ट्स थे। आप लोगों ने मूवी भी उसके ऊपर बनी हुई है, वो देखी होगी। तो वहाँ पर क्या है? उसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई जाती है, इतनी ज़्यादा की जाती है जितना नीचे का वाला पेंदा होगा, उसका बॉटम होगा, उसने वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में वॉल्यूम ज़्यादा होगा,
तो वो फैल जाएगा पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर, समंदर में, उतने वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और जितने वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ही ज़्यादा उस पर क्या लगेगी, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। जब अपथ्रस्ट ज़्यादा होगी तो वो फ्लोट करेगा, वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। अब सबमरीन्स का क्या असूल है, ये ऊपर भी चलते हैं, पानी के अंदर भी चले जाते हैं। अब जो आबदोज़ है वो ऊपर चलती है नॉर्मल रूटीन में, जिस तरह शिप डिज़ाइन किया जाता है उसी असूल के तहत। नीचे इसकी लास्ट साइड पे 2 या 3 जो हैं वो टैंक्स बना दिए जाते हैं, वाटर टैंक। वो पहले खाली होते हैं, फिर उनका जो है, जिस तरह आप लोगों ने, इसकी मैं एग्जांपल बच्चों को हंसते हुए यूँ भी देता हूँ मजाक के तौर पर, कि अक्सर शादी ब्याह में वो एक टब रखा होता है पानी वाला, उसके अंदर हम खाली गिलास या जग से उठा कर बाकी जग भरते हैं, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं खाली को। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, उस जग के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी, वो टैंक है दूसरे लफ्ज़ों में, थोड़ा थोड़ा पानी, वाटर फिलअप होना स्टार्ट हुआ और थोड़ी सी देर बाद पता चलेगा वो जग पूरा गुड़ुप होकर नीचे चला गया। वजह क्या हुई कि पहले उस पर अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रही थी, उसका एक्चुअल वेट कम था। अब क्या हुआ, वो वाटर उस जग के अंदर ज़्यादा फिल हो गया। जब फिल ज़्यादा हो गया, अब उसका जग का जो अपना वेट है वो ज़्यादा हो गया, जग का अपना वेट बियॉन्ड फोर्स से, अपथ्रस्ट से बढ़ गया। जब बढ़ गया, अपथ्रस्ट कम हुई, तो उसने क्या करना है, सिंक करना है, वो डूब जाता है। तो इसी असूल के तहत इसमें जो आबदोज़ में, सबमरीन में क्या होते हैं, टैंक्स लगे हुए हैं। जब वो टैंक्स फिल हो जाते हैं, वाटर टैंक्स फिल होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर द वाटर उसमें चला जाएगा और वहाँ पर उसकी अपनी स्मूथली फ्लो करेगा, वो वहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग करेगा, फ्लोट कह दें, वो अंडर द वाटर चला जाएगा। और जब अपनी हदूद में आती हैं, ये जासूसी के लिए मोस्टली आबदोज़ यूज़ होती है, जब अपनी हदूद में आ गए, पाकिस्तान की अपनी सरहद में आ गए हैं, तो फिर क्या होता है, वो उसको वाटर टैंक्स से पानी को इजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं पुश के ज़रिए। वहाँ पर जब वो निकल जाता है, उसका वज़न, एक्चुअल वज़न फिर कम हो जाता है, वेट कम हो जाएगा, अपथ्रस्ट बढ़ जाएगी। वही आबदोज़ जो पानी के नीचे तैर रही थी, वो कहाँ आ जाएगी बेटा, ऊपर आ जाएगी। तो ये प्रिंसिपल, आर्शिमीदस प्रिंसिपल आज हमने डिस्कस किया है। इसका अभी एक हिस्सा बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, आई होप कि आप लोग इससे हेल्प लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। विश बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।